वो अपनी धुन में मस्त है। तुम अपनी धुन में मस्त हो। हम अपनी धुन में मस्त थे। मैं अपनी धुन में मस्त था। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली और इजीली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है कि कब यूज़ करना है ये सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये आपको बताऊंगा। ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपका हेजिटेशन रिमूव हो। एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा ताकि आप अच्छे से स्ट्रक्चर को समझ सको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर टू एक्सप्रेस सच सेंटेंसेस इन इंग्लिश, द स्ट्रक्चर गोज लाइक। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है समवन, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। उसके बाद इस फ्रेज का आपको यूज़ करना है लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड, ठीक है। तो लॉस्ट यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड। उसके बाद या फिर आप लॉस्ट इन योर ओल्ड वर्ल्ड की जगह पे, ओन वर्ल्ड की जगह पे लॉस्ट इन देयर ओन जोन भी कह सकते हो, या फिर आप सिंपली कह सकते हो लॉस्ट इन देयर ओन थॉट्स। इन तीनों में से किसी का भी आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है ये है लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, इस स्ट्रक्चर के पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट को समझना क्यों ज़रूरी है। देखो, हर सिचुएशन, हर सेंटेंस के पीछे का एक सिचुएशन होता है, एक कॉन्टेक्स्ट होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है इंग्लिश सीखने का कि ट्रांसलेटिंग विल मेक यू अ ट्रांसलेटर, कि हमें ट्रांसलेशन नहीं पे फोकस नहीं करना, हमें अपने फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस पे, अपने इमोशन पे हमें फोकस करना है। और अगर हमें फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है, अगर हम बिना सोचे इंग्लिश हमें बोलनी है, तो हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है कॉन्टेक्स्ट को, सिचुएशन को समझना है, अपने इमोशन को उसके साथ अटैच करना है। डोंट एम फॉर ट्रांसलेशन बट फॉर एक्सप्रेसिंग द सिचुएशन। दिस इज़ द मंत्रा आई हैव बीन फॉलोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई गॉट रियली गुड रिजल्ट्स, सो दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू। सो आपको क्या करना है, अपने इमोशन को अटैच करना है, हमें पिक्चर में उस चीज़ को सोचना है और उसको विजुअलाइज करना है और फील के साथ एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो आप सिचुएशन को समझते हैं। So, the purpose of this structure is used to describe someone who is mentally or emotionally immersed in their own space, thoughts, or vibe, often unaware or unconcerned about what's happening around them. It can describe deep thinking, artistic immersion, or simply enjoying solitude, ठीक है। तो इसका तब यूज़ किया जाता है जब आप कहो कि अगर कोई पर्सन है ना मेंटली और इमोशनली इमर्स्ड है, अपने थॉट्स में इमर्स्ड है, अपनी दुनिया में खोया हुआ है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या हो रहा है, वो अनअवेयर है, अनकंसर्न्ड है, ठीक है। तो तब इन दैट केस इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। उस सिचुएशन में आपको ये स्ट्रक्चर यूज़ करना है, ठीक है। और अपनी ही सॉलिट्यूड को वो एंजॉय कर रहा है, अपने में मस्त है, अपनी धुन में वो मस्त है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये इसका पूरा सिचुएशन है। ये जब भी आपको ये स्ट्रक्चर आपको बोलना, ये सिचुएशन आपको हमेशा, आप जब इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे कॉन्टेक्स्ट को समझ के, तो वो सिचुएशन माइंड में आएगा और आप एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। तो अब कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ क्लियर करते हैं। सो दिस इज़ द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ विच वी आर गोइंग टू सी सम ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स। इसका आप इंटरचेंजेबली कर सकते हो यूज़, ठीक है। तो हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है वो अपनी धुन में मस्त है। सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर क्या है, शी इज़ लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड, शी इज़ लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड। दूसरा ऑल्टरनेटिव है शी इज़ इन हर ओन जोन, शी इज़ इन हर ओन जोन। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कैजुअल टोन ऑफन यूज्ड व्हेन समवन इज डीपली फोकस्ड और इमर्स्ड इन देयर ओन स्पेस। दूसरा ऑल्टरनेटिव, शी इज़ कम्प्लीटली अब्जॉर्ब्ड इन हर ओन थॉट्स। कॉन्टेक्स्ट क्या है, व्हेन समवन इज डीपली रिफ्लेक्टिव और डिसकनेक्टेड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, ठीक है, बहुत अब्जॉर्ब्ड है अपने थॉट्स में। दिस इज द थर्ड वे यू कैन एक्सप्रेस द सेंटेंस, शी इज ऑफ इन हर ओन लिटिल वर्ल्ड, शी इज ऑफ इन हर ओन लिटिल वर्ल्ड। कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्लाइटली प्लेफुल और लाइट हार्टेड, ऑफन यूज्ड व्हेन समवन इज हैप्पीली अनअवेयर, हैप्पीली अनअवेयर। जब आप यूज़ करोगे ना तो अक्सर क्या होगा, हैप्पीली अनअवेयर होगा, यानी आप किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हो तभी आप अनअवेयर हो, तो हैप्पीली अनअवेयर हो आप, है ना। चौथा ऑल्टरनेटिव है एंड द लास्ट ऑल्टरनेटिव इज शी इज़ जस्ट वाइबिंग ऑन हर ओन। सबसे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है यार, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, शी इज़ जस्ट वाइबिंग ऑन हर ओन। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, वेरी इनफॉर्मल है, स्लैंग है, ठीक है, कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन एंजॉइंग देयर सॉलिट्यूड और मोमेंट, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं।
पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है वो अपनी धुन में मस्त है, अपनी धुन में मस्त है। शी इज लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड, शी इज लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड। कॉन्टेक्स्ट क्या है? शी इज एंजॉइंग हर ओन मेंटल स्पेस, नॉट बॉदर्ड बाय सराउंडिंग्स, अनकंसर्न्ड बाय सराउंडिंग्स। दूसरा एग्जाम्पल है वो अक्सर क्लास में अपनी धुन में मस्त रहती है। शी इज ऑफन लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड ड्यूरिंग द क्लास। कॉन्टेक्स्ट क्या है? नॉट पेइंग अटेंशन, मेंटली एल्सवेयर, मेंटली अपसेंट। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है जब वो पेंटिंग करती है तो अपनी धुन में मस्त हो जाती है, अपनी धुन में मस्त हो जाती है। व्हेन शी पेंट्स शी इज लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड, शी इज लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड। कॉन्टेक्स्ट क्या है? इमर्स्ड इन क्रिएटिविटी, इमर्जन, क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिव बहुत है कि वो इमर्स्ड हो गया है। ठीक है, इमर्स्ड इन क्रिएटिविटी। चौथा एग्जाम्पल है मुझे लगा मेरी बात वो सुन रही है, मुझे ऐसा लगा कि मेरी बात वो सुन रही है, पर वो तो अपनी धुन में थी यार, अपनी धुन में मस्त थी वो। आई थॉट शी वॉज लिसनिंग, बट ऐसा नहीं था, शी वॉज लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड। ठीक है, शी वॉज लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड, इन हर ओन थॉट्स, इन हर ओन स्पेस, बट वर्ल्ड इज़ वेरी कॉमन। ठीक है, ये फ्रेज बहुत कॉमन है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? समवन्स मेंटली चेक्ड आउट, समवन इज मेंटली चेक्ड आउट। पांचवा एग्जाम्पल है वो बाग में बैठकर अपनी धुन में मस्त था। ही वॉज सिटिंग इन द गार्डन, ही वॉज सिटिंग इन द गार्डन लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड। कॉन्टेक्स्ट क्या है? पीसफुल सॉलिट्यूड और रिफ्लेक्शन। छठा एग्जाम्पल है वो म्यूजिक सुनते सुनते अपनी ही धुन में खो गया मतलब वो चेंज हो गया। जब आप स्टेट को चेंज कर, अगर आप चेंज ऑफ स्टेट दिखाना चाहते हो तो आप गेट वर्ब का यूज़ कर देना। ठीक है, गेट। जैसे ही गॉट लॉस्ट यानी वो खो गया, ही गॉट लॉस्ट, वो खोया हुआ नहीं, वो खो गया। ही गॉट लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक, वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक यानी गाना सुनते वक्त, एट द टाइम ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है? अब्जॉर्ब्ड इन म्यूजिक, इमर्स्ड इन म्यूजिक। सातवां एग्जाम्पल है बच्चा खिलौने से खेलते हुए अपनी धुन में मस्त था। ये काम करते हुए ना अपनी धुन में मस्त था। द चाइल्ड वॉज लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड प्लेइंग विद टॉयज, द चाइल्ड वॉज लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड प्लेइंग विद टॉयज। कॉन्टेक्स्ट क्या है? इनोसेंट इमर्जन। आठवां एग्जाम्पल है जब वो लिखने लगती है तो पूरी तरह अपनी धुन में चली जाती है। जब वो लिखने लगती है ना, तो क्योंकि उसे लिखना बहुत पसंद है, वो अपने धुन में चली जाती है, अपनी धुन में मस्त हो जाती है, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही गेट्स टोटली अनकंसर्न्ड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड हर। ठीक है, व्हेन शी स्टार्ट्स राइटिंग शी कंप्लीटली गेट्स लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट दिखा रहा तो गेट लगा दिया, इन हर ओन वर्ल्ड। कॉन्टेक्स्ट क्या है? डीप फोकस, बहुत डीप फोकस पे चली जाती है वो वाइल राइटिंग समथिंग। नवा एग्जाम्पल है वो डांस करते हुए अपनी ही धुन में खो गई, डांस करते हुए अपनी धुन में खो गई। शी गॉट लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड वाइल डांसिंग, यानी वो डांस भी कर रही थी और डांस करते करते अपने धुन में खो गई। शी गॉट लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड वाइल डांसिंग। कॉन्टेक्स्ट जॉयफुल इमर्जन, जॉयफुली इमर्ज्ड हो गया वाइल डांसिंग। दसवां और आखिरी एग्जाम्पल सेंटेंस आपके मतलब दसवां और आखिरी एग्जाम्पल सेंटेंस है तू उसकी बात मत कर, वो तो हमेशा अपनी धुन में मस्त रहता है, उसकी बात मत कर, मुझे कुछ सोल्यूशन दे, वो तो अपनी धुन में मस्त रहता है हमेशा। डोंट बॉदर अबाउट हिम, यानी उसको लेकर टेंशन ना ले, डोंट बॉदर अबाउट हिम। तो देखो, उसकी बात मत कर, अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन करने जाओगे ना, सिचुएशन को देख के अगर ट्रांसलेट नहीं करोगे, है ना, तो उसकी बात मत कर यानी डोंट टॉक अबाउट हिम। आप कह सकते हो, ऐसी कोई गलती नहीं है, कह सकते हो, लेकिन नेचुरल थोड़ा साउंड करना है तो आप थोड़ा सा सोच के देखो सिचुएशन क्या है। डोंट बॉदर अबाउट हिम मतलब उसका टेंशन मत ले तू, डोंट बॉदर अबाउट हिम, ही इज़ ऑलवेज लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड। ठीक है, यानी ही हैज़ डिटैच्ड पर्सनैलिटी, उसे डिटैच्ड पर्सनैलिटी है। ठीक है, डोंट बॉदर अबाउट हिम, ही इज़ ऑलवेज लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड। तो लास्ट एग्जाम्पल सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, मैं अक्सर अकेले में अपनी धुन में मस्त हो जाता हूँ, तो इसको आपको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट्स में बताना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आए तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट एक करना कि कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।